हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जी मैडम, ये बताइएगा कि कौन सी इसकी ट्रीटमेंट्स हो सकती हैं और कैसे हम इस बीमारी से बच सकते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो 3 मेन चीज़ों की वजह से होता है। एक आपका जो आर्किटेक्चर है, साख्त है हड्डी की, वो ठीक नहीं होती। दूसरा उसकी जो क्वालिटी है वो ठीक नहीं होती, और तीसरी उसकी डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है। इन तीनों चीज़ों में से सिर्फ एक चीज़ मेजर हम कर सकते हैं डेक्सा पे, और वो है बोन डेंसिटी। सो अगर डेक्सा स्कैन के ऊपर आपका स्कोर आता है विच इज़ विद इन द रेंज फॉर ऑस्टियोपोरोसिस, तो आप उसके लिए ऑब्वियसली ट्रीट करोगे। बट कई दफ़ा लोग प्रेजेंट करते हैं विद अ लो फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर, यानी कि लो इम्पैक्ट फ्रैक्चर किसी को होता है, और हालांकि डेक्सा पे उनका स्कोर ऑस्टियोपोरोसिस रेंज में नहीं होता, बिल्कुल उस तरह जैसे नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल के साथ हार्ट अटैक हो सकता है। सो जब वंस यू हैव डिसाइडेड कि किसी को ऑस्टियोपोरोसिस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें 3-4 चीज़ें। पहली तो है कि आपने बेस लाइन उसकी बोन हेल्थ देखनी है। अगर कोई खातून है या आदमी है, उनकी उम्र ज़्यादा है, पतले दुबले हैं, उनका रिस्क हड्डी टूटने का बढ़ गया है। सो अब हम 2 बातें कर रहे हैं, एक ये कि ऑस्टियोपोरोसिस और एक रिस्क ऑफ फ्रैक्चर, तो ज़रा फ़र्क है, ठीक है ना। सो यू मे नॉट हैव डायग्नोस्ड ऑस्टियोपोरोसिस डेक्सा पे, लेकिन रिस्क ऑफ फ्रैक्चर पे भी बढ़ सकता है। इसमें फिर और चीज़ें शामिल होती हैं कि ऐसे लोग जिनका आपको लग रहा है कि रिस्क ऑफ फ्रैक्चर बढ़ा हुआ है, ऑस्टियोपोरोसिस है, उनको आपने फॉल प्रिवेंशन टेक्निक्स बतानी है, सेफ्टी टेक्निक्स बतानी है। घर में सबसे ज़्यादा लोग स्लिप होते हैं, उससे खाने गीले ना हों। बड़े लोगों के लिए कोई हैंडल्स हों उठने बैठने के लिए, नहाने के वक्त रात को लाइट जलाएं, द विजन शुड बी करेक्ट, उनको ऐसी मेडिकेशन ना हो जिससे रिस्क ऑफ फॉल हो, सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ऑन टॉप ऑफ दैट एक बेस लाइन आपकी कैल्शियम इंटेक बहुत ज़्यादा नहीं, बट जनरली 500 मिलीग्राम टू 600 मिलीग्राम अ डे होनी चाहिए। अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स आपको मना है तो आप कैल्शियम की गोली खा सकते हैं। थर्डली विटामिन डी ऑप्टिमाइज़ होना चाहिए। सो जनरली 30 से ज़्यादा, 30 से तक जो है वो ऑप्टिमम होता है, लेकिन 60 इज़ अ गुड नंबर, मोर देन 100 इज़ हाइपर। सो ये भी नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा विटामिन डी देना है, वो आप करेंगे, उससे आपकी एब्जॉर्प्शन भी बेहतर होगी और थोड़ी सी बोन को भी हेल्प होती है। एंड देन यू हैव थेरेप्यूटिक एजेंट्स, या वो दवाइयाँ जो कि इस हड्डी को टूटने से बचाने के लिए, जो कि आप प्राइमरी प्रिवेंशन कर सकते हैं कि आपके पास कोई आ गया है, ऑस्टियोपोरोसिस डायग्नोज हो गया और आप चाह रहे हैं कि उसको प्रिवेंट करें फ्रैक्चर, तो उसमें अगर डेक्सा उस लेवल का नहीं है कि जो ऑस्टियोपोरोसिस का रेंज आ रहा है, तो एक चीज़ होती है फ्रैक्स। वो फ्रैक्स कैलकुलेट होता है, उससे पता चलता है कि इनका रिस्क ऐसा है कि क्या इनको इसके अलावा, यानी कैल्शियम, विटामिन डी, फॉल प्रिवेंशन मेजर्स, एक्सरसाइज, एंटी ग्रेविटी वॉक वगैरह भी हड्डी को मजबूत करती है, उसके अलावा कोई दवाई देनी है कि नहीं। वंस यू हैव डिसाइडेड कि दवाई देनी, 2 किस्म की होती हैं दवाइयाँ। एक होती है जो कि आपकी हड्डी, आप देखते हैं हमारे जब हम यंग होते हैं, हमारे जैसे बाल गिर रहे होते हैं, बाल निकल रहे होते हैं, बट एज वी एज आपके बाल ज़्यादा गिरते हैं, बाल कम बनते हैं। इसी तरह हड्डी भी रिन्यू हो रही होती है, हड्डी ओल्ड होके शेड ऑफ होती है और न्यू बोन बनती है। बट ये प्रोसेस बंद हो जाता है लाइक 30-35, कुछ लोगों का पहले, कुछ का बाद में। दैट मीन्स कि जो कुछ बन गया है तब तक उसी को रिप्लेस करें, यानी कि आपका सेविंग अकाउंट बहुत कम है और आप करंट अकाउंट पे चल रहे हैं। तो अगर सेविंग अकाउंट नहीं है और करंट अकाउंट भी लो है, और आप सिर्फ you are using up whatever calcium bank you have, and you're not replacing with adequate calcium or vitamin D or looking after bone strength by exercise and all, you can imagine कि you are going to be at higher risk of fracture. So ये सारी modalities देख के आपने 2 चीज़ें फैसला करना है कि उसका ब्रेकडाउन स्लो करना है। उसमें एक ग्रुप है दवाइयों का जिसमें बिसफॉस्फोनेट्स वगैरह शामिल होते हैं, और एक होता है जिसके अंदर बोन बिल्ड करते हैं, जिसके अंदर टेरीपेराटाइड या फॉस्टियो है। तो ज़्यादा अगर बहुत हाई रिस्क हो, एल्डरली पेशेंट हो, रिस्क ऑफ फॉल बहुत ज़्यादा हो, तो अब एक्सपर्ट्स डू सजेस्ट, यू हैव टू डिस्कस इट विद द पेशेंट कि शुड बी बिल्ड बोन फर्स्ट, एंड यू गिव दैट फॉर ईयर, 18 मंथ्स, एंड नाउ अप टू 2 years ऑल्सो आप दे सकते हैं, एंड देन फॉलो विद अ बोन स्लोइंग एजेंट कि जो कि ब्रेक डाउन को कम करे। एंड ऑफ कोर्स लास्टली सेफ्टी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन सब पेशेंट्स को जब दवाइयाँ देते हैं, उनका क्रिएटिन क्लियरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिएटिन क्लियरेंस 30 ml 40 ml से ऊपर होना चाहिए। उससे अगर नीचे हो तो फिर आपको या तो स्पेस करनी है या नहीं देना, या आपने सीरम कैल्शियम मॉनिटर करना है। एंड सेकेंडली, अगर क्रिएटिन क्लियरेंस है उस रेंज में जिसमें आप रीनल इनसफिशिएंसी सोच रहे हो, वी डू हैव ड्रग्स लाइक डेनिसुमैब विच इज़ प्रॉबली समथिंग दैट इट इज़ अवेलेबल, आप मंगवा सकते हो पाकिस्तान में। फॉर प्राइमरी प्रिवेंशन स्पेशली इन गर्ल्स,
यू मस्ट बिल्ड योर बोन बैंक. सो लड़कियों को स्पेशली एडोलेसेंस 10, 12, 14, 16 की उम्र में इज़ द टाइम जहाँ पे वो अपना बोन बैंक बना रही होती है. उनका कैल्शियम और विटामिन डी इंटेक अच्छा होना चाहिए, उनकी एक्सरसाइज अच्छी होनी चाहिए, उनकी बोन स्ट्रेंथ बनेगी. एंड दे शुड नॉट बी लिविंग ऑफ थिंग्स दैट आर जस्ट कैलोरीज लाइक फास्ट फूड, लाइक कोलास. कोई दूध नहीं पीता, कोई दही नहीं खाता, कोई एक्सरसाइज नहीं करता, सारा वक्त फ़ोन पे बैठे होते हैं. लड़कियों को खपते हैं पतले होने का, लड़कों को भी शायद हो गया हो. सो वी हैव बिकम अ वेरी अनहेल्दी सोसाइटी. सो यू आर एक्चुअली गोइंग टू सी एन एपिडेमिक आई थिंक ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इन आवर कंट्रीज़, जहाँ पे हम इतना सोचते नहीं क्योंकि हमारे इतने मसले और हैं, इन्फेक्शंस हैं, यू नो. और देखो ना डेली ज़िंदगी के इतने मसले हैं कि यू डोंट थिंक अबाउट इट, बट दिस इज़ अ रियल प्रॉब्लम. एंड हमारे एल्डरली पेरेंट्स आर एट इंक्रीज रिस्क. हमारे पेशेंट्स रोमैटिक डिजीज़ के जो स्टेरॉइड्स के ऊपर होते हैं, बहुत सारी और दवाइयों पर होते हैं, एक्टिव डिजीज़ होती है, वेदर इट्स आर्थराइटिस, लूपस, एनीथिंग, दे आर एट इंक्रीज रिस्क ऑफ फ्रैक्चर. सो आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपको एक क्लियर आइडिया होना चाहिए कि आपने अपने बच्चों को भी हेल्दी रखना है, अपने आप को भी रखना है, और अपने बड़ों के लिए भी सिर्फ गोलियों पे नहीं बट लाइफस्टाइल चेंजेस होने चाहिए.